फिजिक्स की दुनिया में दो ऐसे मॉन्स्टर हैं जो हमारी समझ के बाहर है। पहला, ब्लैक होल जो सब कुछ खा जाता है, लाइट, प्लैनेट, यहाँ तक कि टाइम को भी। और दूसरा है उसका मिस्टीरियस भाई जो थ्योरी के हिसाब से सब कुछ बाहर निकाल देता है। आज हम सिर्फ इसकी डिफिनीशन नहीं समझेंगे बल्कि ये जानेंगे कि क्या हम एक ब्लैक होल में गिरकर दूसरी तरफ से नई दुनिया में निकल सकते हैं। क्या बिग बैंग असल में एक व्हाइट होल था? दिल थाम के बैठिए क्योंकि आज साइंस और इमेजिनेशन की सारी हदें पार होने वाली हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं उसकी जिसे हम जानते हैं, ब्लैक होल। जब एक मैसिव स्टार लगभग सूरज से 20 गुना बड़ा मरने लगता है तो वो अपने ही वेट से क्रैश हो जाता है। इससे बनती है एक सिंगुलैरिटी, एक ऐसा पॉइंट जहाँ डेंसिटी इनफाइनाइट है। इसके बारे में सोचिए एक वाटरफॉल की तरह। जब तक आप किनारे पर हैं ठीक है, पर जैसे ही आपने एज क्रॉस किया तो कोई भी ताकत आपको ऊपर नहीं खींच सकती। अगर आप ब्लैक होल में गिरेंगे तो पैरों पे लगने वाली ग्रेविटी सर पे लगने वाली ग्रेविटी के मुकाबले कहीं ज्यादा होगी कि आप एक नूडल की तरह खिंच जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल, यहाँ जाने वाली हर एक चीज कहाँ है? साइंस कहती है कि इंफॉर्मेशन कभी खत्म नहीं हो सकती। तो क्या ब्लैक होल उसे डिलीट कर देता है? यहीं से एंट्री होती है व्हाइट होल की। 1960 में कार्ल ने ब्लैक होल की मैथ दी थी, पर उसी मैथ में एक और सॉल्यूशन छुपा था। अगर आप फिजिक्स के इक्वेशन में टाइम को रिवर्स कर देते हैं तो एक ब्लैक होल बन जाता है व्हाइट होल। व्हाइट होल के अंदर जाना इम्पॉसिबल है। एनर्जी और मैटर बाहर फेंकता है कि आप कितनी भी स्पीड से कोशिश करें, इसकी शील्ड आपको बाहर ही रखेगी। थ्योरी कहती है कि जो मैटर ब्लैक होल के अंदर जा रहा है वो किसी न किसी पॉइंट पर व्हाइट होल बन करके जरूर निकल रहा है। सोचिए एक ग्लास का टुकड़ा है जो ब्लैक होल में टूट करके जाता है और व्हाइट होल से जुड़ करके बाहर आता है। आइंस्टाइन और नेथन रोज ने सजेस्ट किया कि ब्लैक होल और व्हाइट होल एक टनल से जुड़े हैं। इसे कहते हैं आइंस्टाइन रोजन ब्रिज। अगर हम इस टनल के बीच से निकल पाए तो हम करोड़ों साल की दूरी कुछ सेकंड में पूरी कर सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि व्हाइट होल हमारे यूनिवर्स में नहीं बल्कि पैरेलल यूनिवर्स में खुलता है, पर यह बहुत अनस्टेबल होती है। एक एटम का वेट भी इसे कोलैप्स कर सकता है। अब आते हैं सबसे बड़ी थ्योरी पर। हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पहले एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ था, द बिग बैंग। बिग बैंग में सडनली बहुत सारी एनर्जी और मैटर एक पॉइंट से बाहर आई। व्हाइट होल भी यही करता है। बिग बैंग के अंदर कोई नहीं जा सकता क्योंकि उससे पहले वक्त ही नहीं था। तो क्या हम एक जाइंट व्हाइट होल के अंदर रह रहे हैं? क्या हमारा सोर्स दूसरे यूनिवर्स का ब्लैक होल है? ये आइडिया स्टीफन हॉकिंस जैसे बड़े साइंटिस्ट को भी हैरान कर चुका है। तो भाई सच्चाई ये है कि ब्लैक होल फैक्ट है और व्हाइट होल मैथ। हमने अभी तक एक भी व्हाइट होल नहीं देखा, पर 100 साल पहले ब्लैक होल भी एक इमेजिनेशन थी। तो आपको क्या लगता है, हम व्हाइट होल कभी देख पाएंगे? कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे अगर सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।